सभी को वेलकम करता हूं इस हेल्थ सेशन में, और शुक्रिया अदा भी करता हूं सुनील जी का कि इन्होंने वो मुझे अवसर दिया। साथ ही मेरे जो मेंटर हैं रुपेश सर और श्रवण सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं के मेंटरशिप में आज मैं इस काबिल बन पाया हूं कि हेल्थ के ऊपर मैं कुछ बातें कर सकूं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है किसी के भी जीवन का। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा जस्ट, ऑलरेडी सुनील जी ने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं, और मैं ऑलरेडी आपका पीएचडी के काम में लगा हुआ हूँ, रिसर्च वर्क में लग रहता ही हूँ। और एमवे के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे मैंने रिसर्च किए एक्चुअली। एमवे को ज्वाइन किया मैंने, उस टाइम पे तो उतना रिसर्च नहीं किया था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा चीज मैंने स्टडी किया, समझा कि एमवे को बाकी प्रोडक्ट से क्या चीज अलग बनाता है, और उसी एक्सपीरियंस को, उसी नॉलेज को आप सभी के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके लिए एक प्रेजेंटेशन जस्ट रेडी किया था। तो आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल होगा सभी को। यस सर, यस जी। हाँ, जी। इट्स विजिबल। हाँ। तो अगर मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो बहुतों का शायद उत्तर होगा कि पैसा, मनी। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, मैं एग्री करता हूं। शायद कुछ लोग इस पे बोले कि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इस पे भी बोले कि स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अंतर्मन का जो शांतपन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जान सके, पहचान सके, वट एवर। मतलब डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई सही है, मैं बस इस पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, चाहे वो सेवा करें, किसी की हेल्प करें, अपना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाएं, इंट्रोस्पेक्शन करें, खूब पैसा कमाएं, लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए होगा? एक सुंदर सा शरीर जो निरोग हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ हो, एक्टिव हो, हर एक्टिविटी करने में सक्षम हो। तो एक तरह से देखा जाए कि सबसे पहले आ जाता है हेल्थ, उसके बाद बाकी चीजें, सबसे पहले हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो आपको कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं, ना ही आपको सत्संग अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं आपको अच्छा लगेगा, ना ही आपको पैसा कमाने की तरफ मन जाएगा। आप परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे। और इसी चीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्टडी किया, इसी चीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी स्टडी किया। तो ये रहा कुछ डाटा जो मैंने रिसर्च करके फाइंड किया। यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि 74% ऐसी बीमारियां हैं जो छुआछूत से नहीं होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल है ये। तो ये ऐसी बीमारियां क्या हैं? हार्ट के डिजीज आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा 31% पीपल सफर करते हैं हार्ट डिजीज। कब किसको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए बता नहीं सकते। एक अच्छा खासा हेल्दी व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, उसे अचानक से हार्ट, मतलब कार्डियो अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक से वो गिर जाता है। कैंसर जैसे बीमारियां, इसके बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, किसी का जेनेटिक होता है, किसी का जेनेटिक नहीं होता है। फिर क्रॉनिक, यानी कि सांस लेने की दिक्कत, पॉल्यूशन की वजह से, इत्यादि चीजों की वजह से ये होता है। कुछ लोगों का इंज्यूरीज की वजह से होता है। तो अगर हम ये डाटा को स्टडी करें तो 74% हम ये समझ सकते हैं कि जो हार्ट का प्रॉब्लम है या जो हेल्थ इश्यूज है, उसी से डेथ रेट होता है। समय के पहले कुछ लोग अपने जीवन को गवा देते हैं। 8% इंज्यूरीज यानी कि एक्सीडेंट्स वगैरह से होता है, यानी कि इसका परसेंटेज बहुत कम है। 18% छुआछूत वाली बीमारियों से होता है। न्यूट्रिशनल डिजीज से होता है, जिन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन बचपन में नहीं मिल पाता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से होता है, नस की दिक्कत जो बचपन से ही होता है, वो जेनेटिकली होता है, बाई बर्थ होता है ये सारी। तो इनका भी परसेंटेज थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर हम फोकस करें यहाँ पर, तो 74% किसका है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का है, जिससे डेथ रेट ओवरऑल वर्ल्ड में होता ही है। और इनका रीजंस अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे स्टडी करो, तो कोई टोबैको, मतलब ये
निकोटीन्स ले रहा है, ड्रग्स वगैरह ले रहा है, अनहेल्दी डाइट, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पिज्जा वगैरह वगैरह, फिजिकल इनएक्टिविटी। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो तो सारे दिन बेचारे बैठे ही रह जाते हैं चेयर पे। सबसे ज्यादा दिक्कत तो नहीं होता है, सारा दिन कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठा रहना पड़ता है। फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना, एयर पॉल्यूशन जो हर शहर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कोई शहर ही नहीं है जहां पर एयर पॉल्यूशन ना हो, दिल्ली तो टॉप में आता है इसमें। हाई ब्लड प्रेशर, ये मतलब अक्सर आपका एज के थ्रू भी होता है और किसी का जेनेटिक भी होता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं मेरे संपर्क में जिनका एज तो मुझसे कम है लेकिन वो हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। रीजन वही, अनहेल्दी डाइट, प्रॉपर रूटीन नहीं होना लाइफ में। हाई ब्लड शुगर, ये भी छोटे बच्चों को भी हो जाता है ब्लड का प्रॉब्लम, मतलब ये ब्लड शुगर का प्रॉब्लम, शुगर का जो डायबिटिक प्रॉब्लम्स होता है। इंसुलिन कंट्रोल नहीं रहता है, ये भी आपका कुछ लोगों का जेनेटिक होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर हैं जो हमारी लाइफ को, जो हमारे हेल्थ को रिस्क फैक्टर में डालते हैं, अगर ये रिस्क फैक्टर बना रहा तो क्या आपको लगता है कि हम जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे? क्या बहुत पैसा कमा पाएंगे? या वो पीसफुलनेस जो हम खोज रहे थे वो हासिल हो जाएगा? या लोगों की मदद हो पाएगी? या लोगों को गाइड कर पाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हेल्थ ही रिस्क फैक्टर में है तो बाकी चीजें भी रिस्क फैक्टर में, हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर। तो इसीलिए हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। हम अच्छा खाएं, एक्टिव रहें, सोए अच्छे से, और जो नारकोटिक्स है उसका सेवन कम करें, स्ट्रेस मैनेज करें। तो यही सब चीजें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है अपनी तरफ से। ये रहे हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स। अक्सर जंक फूड कंज्यूम हो ही जाता है, पार्टी में जाते हैं, कोई डिनर पार्टी में बुला लेता है, कोई बर्थडे पार्टी में, कभी कोई दोस्त मिल गया, तो जंक फूड्स का सेवन। स्लिप बेटर ना होना, कई बार हम स्ट्रेस में ही रहते हैं, 3-4 घंटे ही सोते हैं और बाकी टाइम जागते रहते हैं, बस वर्क प्रेशर, लोड के वजह से, स्ट्रेस के वजह से। पानी सफिशिएंट नहीं ड्रिंक करेंगे तब भी होगा, लॉन्ग आवर्स बैठेंगे तब भी होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ इसमें से दिक्कत रहता ही है। किसी का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी का बैकबोन का प्रॉब्लम है, किसी का इम्यूनिटी वीक है वो जल्दी बीमार पड़ जाता है, किसी को ओबेसिटी से प्रॉब्लम है वगैरह, किसी को एंजाइटी है, बेचारा एंजाइटी, इतने लोड, इतना वर्कलोड है कि एंजाइटी से सफर कर रहा है, परेशान है वो। तो दीज आर द रीजंस फॉर आवर हेल्थ इश्यूज। तो हम क्या कह सकते हैं कि भले ही हम पतले दुबले दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, कोई हमें बीमारी फील नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या निरोग मुक्त हैं? हमें कोई बीमारी नहीं है? क्या ऐसा कह सकते हैं? नेवर, हम कह ही नहीं सकते ऐसा। अगर हम जाएं, अगर टेस्ट वगैरह कराएं ना, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, किसी का हीमोग्लोबिन कम मिल जाएगा, किसी का कुछ कम मिलेगा, किसी का कुछ इश्यूज मिलेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज मिलता ही है। नो बॉडी इज कंप्लीटली हेल्दी एक्चुअली। ओके, अब मान लीजिए कि आप बीमार पड़ जाते हो, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं ट्रीटमेंट्स के। मान लेते हैं कि हमारा हेल्थ कुछ इश्यूज हो गया, कुछ हम बीमार पड़ गए, हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है। मेरा ऑडियो ऑडिबल है ना सर? जी जी जी, ऑडिबल ऑडिबल। हाँ। तो मान लेते हैं कि हम बीमार पड़ गए, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? एलोपैथी, आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब एलोपैथी तो मॉडर्न साइंस है, अगर हमें क्विक ट्रीटमेंट चाहिए तो हम एलोपैथी के लिए भागेंगे। मोस्ट ऑफ द डिजीज का हम ट्रीटमेंट एलोपैथी के थ्रू करते हैं, ऐसे मेडिसिन खाते हैं, पता चलता है कि उसका सेवन करते करते बाद में किडनी फेलियर हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, सर्जरी कराओ तो भी दिक्कत, बॉडी वीक हो जाता है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन, अगर हम एलोपैथी की तरफ नहीं भी जाते हैं तो आयुर्वेदिक की तरफ जाएं, जो थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन इफेक्टिव है, जो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास बचता है, अगर इससे भी हमारा मतलब नहीं हो रहा है तो होम्योपैथी की तरफ हम जा सकते हैं। तो डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब हर कोई ठीक होना चाहता है अपनी। ये मतलब हेल्थ अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो वो चाहे एलोपैथी के थ्रू हो, चाहे आयुर्वेदिक के थ्रू हो, चाहे होम्योपैथी के थ्रू हो, उसके पास ऑप्शंस हैं अपने हेल्थ को सही करने का। और एलोपैथी तो खैर रेकमेंडेड नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसके जो मेडिसिन है, पेन किलर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए क्या होता है, हमारा लाइफ जो होता है, लॉन्गेविटी होता है, उसको डिक्रीज कर देता है।
आयुर्वेदिक पे रिलायबल हो सकते हैं, लेकिन ये स्लो है, टाइम लेता है ठीक करने के लिए। और होम्योपैथी भी सेम, इट इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस वी कैन से। तो फिर बीमार पड़ना ही क्यों है? अगर बीमारी ना पड़े तो क्या एलोपैथी का, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का, इन सब का जरूरत पड़ेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ खुशियां बटोरना पड़ेगा। किस रूप में? स्वास्थ्य के रूप में। गुड हेल्थ इज अ रियल हैप्पीनेस। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं खुश हूं। जीवन में खुश रहने के लिए स्वास्थ्य सही होना जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य आपका सही रहेगा तो आप अपने परिवार के साथ समय दे पाएंगे। आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, लोगों से बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन अब यह है कि स्वास्थ्य रहने का मतलब क्या है? कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, ओनली फिजिकल हेल्थ? व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ? व्हाट अबाउट द इमोशनल हेल्थ? इन सब के ऊपर भी तो हमें काम करना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ हम खाना पीना चलो करके ठीक कर लिए, लेकिन साथ ही साथ हम हेल्दी उसी को बोलते हैं जो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली तीनों तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकता है। अगर हम डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा मेंटल हेल्थ गुड नहीं है। भले ही हमारा शरीर बहुत तगड़ा है, जिम उम करके हमने बॉडी वॉडी बना लिया, सिक्स पैक्स हैं, लेकिन हम स्ट्रेस में हैं। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं, इसका मतलब हम और भी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं उसको कि आओ मुझे पकड़ो। भले भी मैं स्वस्थ हूं, थोड़े दिन के बाद मैं बीमार पड़ जाऊंगा ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी। तो ये भी एक इशू है कि आपका मेंटल हेल्थ, उस पर भी हमें फोकस करना होगा फॉर अ गुड हेल्थ। और साथ ही साथ इमोशनली आपको हेल्दी होना पड़ेगा कि आपके सोसाइटी में आपके रिलेशंस कैसे हैं। कहीं आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हो सोसाइटी के चीजों को लेकर, या लोगों से बस तनाव बना रहता है। दैट इज अ इमोशनल हेल्थ बोलते हैं इसको, कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हो लोगों के सामने, किस तरह से फेस कर पा रहे हो लाइफ के डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें खोजना पड़ेगा, और वो एक ही शब्द मिलेगा। यानी कि अगर मैं सिंगल लाइन स्टेटमेंट में बोलूं, एक सिंगल सेंटेंस बोलूं, वी हैव टू अर्न हैप्पीनेस बाय अर्निंग अ गुड हेल्थ। और इसी अर्न में उसका रहस्य छिपा हुआ है। ये चार जो शब्द है, ये मामूली नहीं है। ये आपके हेल्थ के, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, और चाहे वो इमोशनल हो, तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं ये चार शब्द। शब्द नहीं, ये चार अक्षर। अर्न, EARN। ई का अगर अर्थ देखें तो यहां पर इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला? एक्सरसाइज। कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, जिम हो, आप कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन कीजिए। क्योंकि अगर एक्सरसाइज आपके फिजिकल एक्टिविटी में मिसिंग है तो आप फिजिकली फिट नहीं हो पाएंगे, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। ए स्टैंड फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड। ए का अर्थ हो गया सकारात्मक सोच, कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे आप हैप्पी रहेंगे। कैसे? अगर आप अच्छा सोचेंगे। एक स्टेटमेंट मिला था कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे कि चलो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, भले ही पता हो कि आपको इस मतलब पॉसिबिलिटी परसेंटेज आपका 1% है पास होने का, या जो भी परसेंटेज 1% है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड उस सिचुएशन में भी बनाते हैं तो क्या होगा फिर? आप खुश तो रहेंगे कुछ देर के लिए, हैप्पी तो रहेंगे, रिजल्ट आने के बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने अगर पहले से ही नेगेटिव वाइब्स बना लिया कि इस व्यक्ति से मैं मिलूंगा तो ये मुझसे मतलब शायद मेरी बात को अनसुना कर दे या सुने ही ना, तो मैं कभी जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। फिर मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचूंगा हर किसी के लिए। तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड हर किसी के लिए, चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, हर किसी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। थर्ड थर्ड अगर देखें तो अक्षर है आर, लेटर है आर। आर का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर? रेस्ट। कि ठीक है, आपने फिजिकल एक्टिविटी किया, आप पॉजिटिव एटीट्यूड भी रख रहे हो,
लेकिन अगर आपका स्लिप प्रॉपर नहीं है तो आप इरिटेटेड फील करोगे, बातों को सुनकर बहुत जल्दी गुस्सा आएगा आपको, फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको। आप कभी भी कंपेयर करना, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है ना, तो वो व्यक्ति बहुत शांत रहता है, उसको गुस्सा जल्दी नहीं आता है, क्योंकि उसको कुछ इरिटेटिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग कम सोते हैं उन्हें उनका गुस्सा बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर रेस्ट, अच्छा प्रॉपर रेस्ट अगर देखा जाए तो मेडिकली भी सजेस्ट किया जाता है, ताकि आपके बॉडी सेल्स को फिर से रिपेयर कर सके। बोन्स जहां पर पेन हो रहा है, जहां पर कुछ सूजन आ गया है, उन जगहों को वो रिपेयर कर सके। हमारा बॉडी खुद को ही हीलिंग प्रोसेस कर सकता है, एक्चुअली वो खुद को ही हील कर सकता है, इतना भगवान ने हमें क्षमता दिया हमारे शरीर को। तो जब ऐसा हो सकता है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर रेस्ट। आप कभी भी डॉक्टर से मिलेंगे, देखिएगा आपको बोलेगा कि आप अच्छे से सोइए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। तो प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, और चाहे वो फिजिकली हो। एंड थर्ड आता है क्या? न्यूट्रिशन। अगर इन तीनों के होने के बाद भी हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? आप जितना ही भी भले जितना भी ज्यादा सो लीजिए, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बने रहेंगे, चेहरा मुरझाया हुआ सा ही रहेगा, चमक नहीं आएगी, वो तनाव से ग्रसित रहेगा। बहुत सारे डिजीजेस होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिशंस को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक अच्छा मतलब डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छा खाद्य खाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें, तो प्रॉपर अगर हम बोलें कि एक अच्छा वेजिटेबल, एक अच्छा फल मुश्किल से ही मिल सकता है आपको, जो पेड़ का पका हो, जो बिना खाद्य, बिना मतलब ये यूरिया वगैरह के साथ। और ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? उसमें यूरिया का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल खाद्यों का यूज करेंगे ही, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। बड़ा एक छोटा सा सेव बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि उसमें इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह उसको दिया जाता है, लेकिन क्या वो केमिकल हमारे हेल्थ के लिए फिर से काम नहीं? तो वो, वो अब पास्ट हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं ना, तब भी अब हमारे लिए, तो हम डेली फूड खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उससे जो मिल जाए मिल जाए, लेकिन उसके साथ हमें ये तीन न्यूट्रिशन मास्ट, एक है ओमेगा 3, दूसरा है मल्टीविटामिन, तीसरा है प्रोटीन। ये तीन न्यूट्रिशन अगर आपको प्रॉपर वे में मिल रहा है, देन यू विल कीप द डॉक्टर अवे, तब आप डॉक्टर को अवे रख सकते हैं। आप बीमार नहीं पड़ोगे, फिर आप एनर्जेटिक फील करोगे, हेल्दी रहोगे, चेहरे पे चमक रहेगी, आप खुश रहोगे। आपके मतलब आप देख सकोगे कि आपके डेली लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे आफ्टर कंज्यूमिंग दिस थिंग्स। डाइट के साथ ओमेगा, मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन, ये तीन चीज। अच्छा ऐसा क्यों? तो इसको भी मैंने रिसर्च किया, तो ओमेगा 3 में हमें बेनिफिट्स क्या मिलता है? पहला तो न्यूरोलॉजिकली ये बहुत यूजफुल है, हमारे न्यूरॉन्स को बहुत फास्ट एक्टिव रखने में ये हेल्प करता है। दैट इज हमारे ब्रेन को बहुत फास्ट करेगा, हम क्विक डिसीजन ले सकेंगे, हमारी एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फॉर गुड आई साइट उसके लिए भी जरूरी है, हमारा विजुलाइजेशन अच्छा होगा, हमारी आंखें जल्दी खराब नहीं होंगी। चश्मा का अगर पावर है तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे जॉइंट्स वगैरह में अगर सूजन है, पेन है, जो जिम वगैरह करने के बाद अक्सर देखिएगा कि जो जिम करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं, वो ओमेगा 3 लेने का ही कोशिश करेंगे, अगर उन्हें पता है तो।
क्योंकि ओमेगा 3 फास्ट रिकवरिंग में हेल्प करता है। बोन के जॉइंट्स में जो पेन होता है ना बुढ़ापे में, अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हो रेगुलर, तो वो पेन आपको बुढ़ापे में नहीं होगा। फिर अगर होगा भी तो बहुत माइनर होगा, वेरी लेस। लेकिन हमारा थिंकिंग क्या है कि जब बूढ़े हो जाते हैं, जब हड्डियां काम करना बंद करती है, दर्द जब उठता है उसमें, तो बस उसके बाद हम दवाई खोजना शुरू करते हैं। तब क्या फायदा? वो कहावत है ना कि आगे दिन पाछे गए, प्रभु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई के। तो जब समय ही पार हो गया, तो फिर मेडिसिन आप जितना भी खा लो, उससे आपको रिलीफ थोड़े समय के लिए मिल सकता है, दैट विल बी नॉट अ सॉल्यूशन। तो ओमेगा 3 इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइज के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जॉइंट्स में पेन है तो उसके लिए, हार्ट सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हार्ट जिसके मैंने स्टार्टिंग में बात, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि 31% लोग हार्ट प्रॉब्लम से सफर करते हैं। तो ये जो दिल की बीमारी है, ये कम हो जाएगी, मतलब इसका रिस्क फैक्टर ना के बराबर हो जाएगा अगर आप प्रॉपर वे में ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, कंज्यूम कितना करना है भाई इसको? तो नॉर्मल अगर हमारा डेली लाइफ के लिए अगर हम देखें, हर किसी के लिए 300 mg इज मस्ट। 300 mg ईपीए एंड डीएचए ये जरूरी होता है। यानी कि अगर आप एक कैप्सूल ओमेगा 3 का लेते हैं, किसी भी, कोई भी, आप ओमेगा 3 आप किसी भी सोर्स ऑफ फूड से ही ले लीजिए या कोई भी सोर्स से आप ले लीजिए, अगर 3 mg आपको ईपीए एंड डीएचए मिल रहा है, देन यू विल बी लिविंग अ हेल्दी लाइफ। तब आपका रिस्क फैक्टर कम होगा। अगर आपको और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप डोसेज को बढ़ा सकते हैं उसमें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीविटामिन। ऑलरेडी मैंने बताया कि डाइट, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी फूड फूड वगैरह खाते हैं, उसका हम गारंटी नहीं दे सकते कि उससे न्यूट्रिशन हमें कितना मिल रहा है। लेकिन अगर एक मल्टीविटामिन टैबलेट हम कंज्यूम कर रहे हैं एवरीडे, तो हम श्योरिटी ले सकते हैं कि हाँ, हमें सारे न्यूट्रिशंस मिल गए हैं। हमारे बॉडी को 13 मिनरल्स एंड, सॉरी, 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स चाहिए होता है। तो ये सारे के सारे मल्टीविटामिन में अवेलेबल होता है। और आपको पता ही है, ये विटामिन आपके क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल जो गैप होता है उसको फुलफिल करेंगे, जिसकी वजह से आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका एनर्जी बूस्टेड होगा, आप जल्दी फैटिक महसूस नहीं करेंगे, आपका हेयर एंड स्किन में चमक आएगा, आईज आपके और प्रॉपर, मतलब और अच्छे हो जाएंगे, उसमें भी एक चमक रहेगा। अगर आप आई साइट से सफर कर रहे हैं तो उसमें भी रिकवरी में वो हेल्प करेगा आपका। एंड फिर आता है प्रोटीन, जिसके थर्ड नंबर, डेट इज थर्ड नंबर में आता है प्रोटीन। कि हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? जितना हमारा वेट है उसका 10% आपके बॉडी में प्रोटीन कंज्यूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि डिफरेंट सोर्स से आप जो भी आप खाना वगैरह खाते हो, उससे आपका कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रोटीन फुलफिल हो जाता है। लेकिन उसके साथ हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए था उतना मिल गया। इसीलिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है प्रोटीन का यहाँ पर। और सबसे बेस्ट होता है प्लांट प्रोटीन। अगर हम जिम वगैरह नहीं कर रहे हैं, हमारी डेली एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो वो प्लांट प्रोटीन बेस्ट होता है उसमें। क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ, मतलब हम जो डेली एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारे मसल्स पे क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं या जो भी दर्द वगैरह होता है, उसको रिकवरी करने में हेल्प करेगा, हमारे इम्यूनिटी को फिर से ये बूस्ट करेगा, हमारे स्टेमिना को बूस्ट करेगा, हमारे वेट, सबसे इंपॉर्टेंट वेट मैनेजमेंट, क्योंकि वेट मैनेजमेंट बहुत लोगों का नहीं हो पाता है ड्यू टू द जंक फूड, ड्यू टू द रॉन्ग फूड। अगर आप प्रॉपर वे में प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका बॉडी जो एनर्जी बनाता है वो प्रोटीन से ही बनाता है। तो आपका जो फैट कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब आपका फैट, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में एक वीडियो चल रहा था, वहां पर दिखाया है कि जो ग्लूकोज का हाइक होता है हमारे बॉडी में, वो डिक्रीज किया जा सकता है इफ यू कंज्यूम अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एवरीडे। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स के लिए भी ये जरूरी है। अगर आप रेगुलर प्रोटीन ले रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि बुढ़ापा में आपको जॉइंट्स का पेन का प्रॉब्लम एटलीस्ट नहीं होगा, आपका हेयर एंड स्किन हेल्दी रहेगा। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द प्रोटीन। तो ये हमारे न्यूट्रिशन का एक पार्ट हो गया, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन। प्रोटीन का तो डिफरेंट सोर्स है, लेकिन हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं। कंज्यूम करें, लेकिन साथ में एक सप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब आता है क्वेश्चन कि किस ब्रांड का लें भाई, कौन सा यूज करने से ज्यादा बेटर है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया कि व्हाई न्यूट्रीलाइट फॉर न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रीलाइट पे डिपेंडेंट क्यों रहे। दैट इज द मोस्ट, मतलब आप डिजायरेबल क्वेश्चन बोल सकते हो जो बहुत लोगों का
तो यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें कि न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो सिंस 1934 से चल रहा है, सिंस 1934, यानी कि 90 ईयर प्लस से ये काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिशन के पार्ट में, और ये अपना बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट यूज करता है इन सप्लीमेंट्स को बनाने के लिए। कौन सा सप्लीमेंट? न्यूरासिटिकल सप्लीमेंट, फार्मास्यूटिकल नहीं है, ये न्यूरासिटिकल सप्लीमेंट्स को बनाने के लिए। ये बेस्ट इन नेचर क्यों? क्योंकि इसके जो भी बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन नहीं है, हैम्पर मतलब एनवायरमेंट को करता ही नहीं है, तो आप एक तरह से एनवायरमेंट को भी हेल्प कर रहे हो, प्लस आप खुद भी हेल्दी रहोगे, प्लस ट्रस्ट एक इशू होता है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। और ट्रस्ट क्यों करना है वो भी मैं बात करूंगा। ट्रस्ट हम लोग इस पे बहुत मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना रिलायबल। आप नेट पे भी अगर सर्च करोगे तो मोस्ट ट्रस्टेड आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रलाइट ही मिलेगा, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे अभी तक मतलब इश्यूज आए ही नहीं। जिसने न्यूट्रलाइट यूज किया उसने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि उसका नुकसान हुआ है, उसके हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं हुए हैं। हर किसी ने बस यही बोला कि मेरा हेल्थ इंप्रूव हुआ है। न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में हमारे, ये एक प्लस पॉइंट है इसका। इसका 90 प्लस ईयर से इसका मतलब एक्सपीरियंसेस है, मतलब ये काम कर रहा है। प्लस इसके पास 900 पेटेंट्स हैं इन द न्यूरोसिटिकल फील्ड। 9 पेटेंट्स, इट्स नॉट अ जोक। एक पेटेंट लेने के लिए हमारा हालत खराब हो जाता है। मैं खुद ही एक रिसर्च वर्कर हूं, तो मैंने देखा है कि एक पेटेंट लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। एक चीज मतलब ये मेरा खुद का बताने के लिए, तो इस कंपनी ने, इस ब्रांड ने 900 पेटेंट्स ऑलरेडी हासिल किया हुआ है। प्लस इसके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो भी 75 हैं ओवरऑल। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, यानी कि एक तरह से एनवायरमेंट के बारे में फुल्ली सोच समझकर ही एक्टिविटीज किया जाता है यहाँ पर। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं मिलेगा आपको इसका। अच्छा, किस किस ने इसको अप्रूव किया है? अप्रूवल इसको सर्टिफाइड ट्रस्ट एंड वर्ल्ड वाइड, यानी कि किस किस ने इसको सर्टिफाई किया है? तो यूएसडीए ऑर्गेनिक, इन्होंने सर्टिफाई किया है। और ये एक ऐसा मतलब सर्टिफिकेशन है जो मतलब बहुत कम लोगों को ही मिलता है, कम ब्रांड्स को ही मिलता है। तो ये इट्स अ प्राउड फॉर द न्यूट्रलाइट एमवे टू अचीविंग दिस सर्टिफिकेशन। फिर एनएसएफ, ये भी आपका इंटरनेशनल बेस्ड सर्टिफिकेशन है। ये भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इन सेक्टर ऑफ द न्यूरोसेटिकल। फिर ये हलाल सर्टिफाइड, ये भी आपका ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी कि जो एक ह्यूमन बींग मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं या न्यूरोसेटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको ये सर्टिफिकेशंस लेना पड़ता है टू रन देयर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार मतलब ये पूरे आपका देश विदेशों में चलाने के लिए। ठीक है। फिर नॉन जीएमओ प्रोजेक्ट वेरीफाइड, तो इससे भी वेरीफाइड है। फिर फसाई, ये तो इंडिया का ही है। आइजो, ये सबसे भी सर्टिफाइड है। तो इतने सारे सर्टिफिकेशंस मिलने के बाद भला हम इस पे ट्रस्ट क्यों ना करें? अब इतने लोगों ने सर्टिफाई कर दिया, ऑफ कोर्स दे आर द वेरी मीन्स, आप बोल सकते हैं वेरी जीनियस साइंटिस्ट। ऑफ कोर्स जो लोग इसमें काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो हायर पोस्ट पे हैं, हमसे काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं फार्मास्यूटिकल न्यूरास्यूटिकल्स के बारे में। तो उन्होंने अगर सर्टिफाई कर दिया तो फिर हमारा नॉलेज फिर किस काम का? हमें तो बस ट्रस्ट करना है इस पे। सो दैट्स व्हाई आई विल रेफर फॉर न्यूट्रिशन। अगर कोई भी चीज बेस्ट है तो वो है न्यूट्रोलाइट। मैंने बाकी ब्रांड्स को भी देखा था, बट किसी में कुछ है तो किसी में कुछ नहीं है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज वहां पर एक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड इंडियंस हैं और ट्रस्ट आप तुरंत नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू रुपेश सर, बाकी टीम मेंबर्स,